गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को एक रहस्यमय बातें बता देना चाहता हूँ, जिस बात से आप लोग अनजान हैं। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन में है। इस कारण से जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु से अभी भी दूर है। बात यह है कि आप लोग ठीक से सच्चाई को आप लोगों ने जान नहीं पाया। मैं आज आपको विस्तार रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो इस संसार में जगत के हर एक मानव जाति के प्राण का उद्धारकर्ता परमेश्वर है। चलिए मैं आपको जल्दी फटाफट बता देना चाहता हूँ। इससे पहले एक हम छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु पिता, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, मैं धर्म से आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने हालेलुया अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर संभाला, आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के आपका सत्य वचन के लिए भी पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना सत्य वचन दिया है प्रभु, ताकि आपकी सच्चाई को जान करके हालेलुया इस संसार में प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोग जो प्रभु हालेलुया आपसे वंचित हैं, आपसे दूर हैं, वे हालेलुया आपके चरणों में आ सके। आप पर विश्वास करके अपना जीवन दे करके शैतान के बंधन से छूट करके प्रभु स्वतंत्रता का जीवन जी सके प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने भाई बहन बच्चे लोग प्रभु हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु उनके जीवन में उद्धार आने पाए। शैतान का राज्य, शैतान का कार्य, शैतान का बंधन, हालेलुया हर एक शराब टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए हालेलुया आपके लहू में छुपाते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन निवेश होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो मैं उन लोगों को जो संसार में कन्फ्यूज़न में है, ठीक से कई ऐसे माता पिता भाई बहन दोस्त लोग बहनें लोग जो हैं, जो ठीक से जीवित अद्वैत परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता जीवित अद्वैत परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं। इस कारण से वे नहीं मानते भी हैं और दूर भी हैं। तो आज अगर आप जान लेते हैं कि वही आपका प्राणों का उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो आप उन पर विश्वास करेंगे। आपको केवल विश्वास करना है, हाँ बोलना है, हाँ प्रभु जी आप हमारे प्राणों को उद्धार करता है, आप हमें बचाने आए हैं, आप हमें छुड़ाने में विश्वास करता हूँ, करती हूँ। बस इतना ही कहना और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही कहेंगे, जीवित अद्वैत परमेश्वर आपके जीवन से बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना हाथ बढ़ा के आपको आशीष देंगे और आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। जो भी शैतान का पकड़ है, जकड़ है, बिहारी है, बीमारी है, परेशानी है, वो सब जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ आप पूरी रीति से आप छुटकारा पाएंगे। फिर आपका प्राण खुल जाएगा, दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगा। आपकी आत्मा कहेगा हाँ हमारा वही परमेश्वर है, मैंने जान लिया, हाँ वही हमारा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। आप किसी के बातों पर विश्वास करें या ना करें, आपकी आत्मा स्वयं जो बोलेगा आपको गवाही देगा। तब आप जान पाएंगे कि एक ही परमेश्वर है, दो नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, एक ही परमेश्वर है। आमीन। चलिए मैं आपको पूरी तरीके से आपको समझा देता हूँ जैसा बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये कोई मन ग्रंथ नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ है। आज से 2500 वर्ष पूर्व एक पुरुष इतिहास के दृश्य में
प्रकट हुआ, वह संसार में पैदा हुआ और किसी भी अन्य व्यक्ति के समान मानव स्वभाव में बढ़ा, परंतु यह पुरुष दूसरों से भिन्न था। वह सामान्य पुरुष नहीं था। उसको जन्म देने के लिए एक कुमारी पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। वह परमेश्वर था, स्वयं मानव रूप में पृथ्वी पर आया। वह परमेश्वर का पुत्र था। लूका 1 का 26 से 35 आयत में लिखा। और जैसा लिखा है यूहन्ना के पुस्तक में 1 अध्याय 1 आयत में, आदि में वचन था यीशु, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। ये यूहन्ना 1 अध्याय 1 का 1 में लिखा है और 14 आयत में लिखा हुआ है। तो जीवित अद्वैत परमेश्वर एक कुमारी से जन्म लिया, इस जगत में आया, मानव जाति के कल्याण के लिए आया, हमारे प्राणों को छुड़ाने के लिए आया। क्या हम भली भांति नहीं जानते हैं कि हम जो इस संसार में महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं, शैतानी जीवन जी रहे हैं, क्या हमारा प्राण क्या परमेश्वर के हाथ में? नहीं, शैतान के हाथ में है। शैतान की इच्छा पे चलते हैं, शैतान के कार्य को पूरी करते हैं। अपने जीवन के हर एक बात को, कर्म को, धर्म को तोल करके देखो, राख और खाक निकलेगा। आपकी हमारी दृष्टि में हमारे कर्म, बोल, बात, विचार चाहे महान क्यों न हो, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में राख और खाक है, घृणित है। इसलिए परमेश्वर ही है जो हमें इस जगत में आकर के दया करके हमें बचाने के लिए आया, और शैतान के राज्य को, कार्य को नष्ट और ध्वस्त करने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया। पाप से, शराब से, मौत से, नरक से, दुष्ट शैतान के बंधन से, अंधकार से, हारी से, बीमारी से, परेशानी से, गरीबी से, लाचारी से, बेकारी, सब चीज़ों से छुड़ाने के लिए आया। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रभु देखिए, आपको यह जानने की ज़रूरत है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि वचन को भगा भगा करके ना देखे, शुरू से लेकर के आखिरी तक वचन को सुने ध्यान से। आपका दिल, दिमाग, जबान सब कुछ खुल जाएगा। आज आपके जीवन भर जाएगा, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएगा। आपकी सारे इंद्रियां खुल जाएंगी, आप समझने लगोगे, जानने लगोगे, मानने लगोगे कि सचमुच में एक जीवित परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु विशेष उद्देश्य से इस संसार में आया, मानव जाति को शैतान के सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए। किससे? मानव जाति को शैतान के सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए। और जैसा बाइबल में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। लूका 19 अध्याय 10 आयत में लिखा है। दूसरा, अपना जीवन हमें वापस मोल लेने की छुड़ौती के लिए देने आया। ये लिखा है मत्ती 20 अध्याय 28 आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। अपना प्राण कौन देता है? कोई अपना प्राण देता है? नहीं देता है। लेकिन हम पापियों के लिए प्रभु परमेश्वर जिसने हमें जीवन श्वास दिया, हमें बनाया, वो अपना प्राण देने के लिए आया, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें अपना प्राण देने आया। और बाकी कोई क्यों नहीं आया? आपके छुड़ौती के लिए, मनुष्य जाति के प्राण की छुड़ौती के लिए और कोई क्यों नहीं आया? क्यों नहीं अपना जान दिया? अरे जब और कोई है ही नहीं तो क्यों देने आएगा? कौन देने आएगा? और कोई है ही नहीं।
जो है वो आया और प्रकट किया कि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सृष्टि सृजनहार, तारनहार, पालनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है। तीसरा, हमारे जीवन में शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। जो जो पाप करता है, बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुने, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट करे। ये पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है, आप पढ़ें जरूर बाइबल को। चौथा, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। वह साक्षी यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने आया और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तो आज जितने भी लोगों ने जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, ग्रहण किया, उसने जीवन पाया। आज देखिए, जीवन पाके धन्य हो रहे, धन्य हो गए लोग। उसके जीवन में, उनके जीवन से तुलना करके किसी को देखे, एक परिवर्तन जीवन है, परिवर्तित जीवन है, ईश्वरीय जीवन है। अच्छा सोच, अच्छा बात, अच्छा विचार, अच्छा स्वभाव, ईश्वरीय सब कुछ गुण से, ज्ञान से, भक्ति से, शक्ति से भरपूर है। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं एक साधारण मनुष्य के द्वारा, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई? परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं कि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप क्यों शैतान के आत्मा से बिल्कुल खुद स्वयं ग्रसित हैं? मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ कि आज आपके जीवन में आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य, आपके बोल, आपके बहुत सारे चीज़ें, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप एक बार ध्यान करके देखो, ये कितनी घृणित, राख और खाक शैतानी है कि नहीं। तो क्या ऐसे जीवन जीना चाहिए? परमेश्वर के बेटे बेटियां हो करके क्या हमें ऐसे घृणित, राख खाक, घृणित जीवन जीना चाहिए? नहीं ना। आप स्वयं भी खुद भी नहीं चाहेंगे कि मैं इसे जीवन जीऊँ। तो क्या है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया, कान को बहरा कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ही है जो अपना अंधकार में ज्योति प्रकट करता है। वो हमें ज्योति प्रकट करने आया ताकि हम शैतान के कार्यों को देख सकें। वह हमारे आँख को, कान को, दिल को, दिमाग को, जबान को खोलने आया कि हम देख सके, बोल सके, चल सके, कर सके सब कुछ जो जीवन के लिए अच्छा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझने जानने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं पढ़ के सुना दूँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। कौन सा जीवन? ये जीवन नहीं, मरणहार जीवन नहीं, शारीरिक जीवन नहीं, अनंतकालिक अमरता का जीवन, सदा काल का जीवन, सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म, सदा काल का सब कुछ जो स्वर्ग में है, वो जीवन, वो धन, वो सुख, वो शांति, वो आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके पास है। ये पहला यूहन्ना 5:11-12 में लिखा है और यूहन्ना 3:16 और 17 में लिखा है और यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत याद का जीवन, भरपूरी का जीवन पाओ। चोर कौन है? चोर शैतान है। चोर सोना चांदी रुपये पैसे चुराने नहीं आता है। शैतान को आपके सोने चांदी रुपये पैसे से मतलब नहीं है, वो आपका प्राण हरने के लिए आता है जीवन में चोरी से। और उसका
प्राण हरने का जो कार्य है वो बहुत है, हजारों है तरीके हैं, उसके पास लाखों तरीके हैं जिससे मनुष्य कोई बच नहीं सकता है, परमेश्वर ही बचा सकता है। तो आज मनुष्य के जीवन से सब कुछ चुरा चुका है शैतान, लेकिन जिसने जीते अभी परमेश्वर पर विश्वास किया, अपना जीवन अर्पण किया, ग्रहण किया, आज वे सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं जो शैतान ने चुरा लिया था। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, हमें नया जन्म देने आया ताकि हम परमेश्वर के परिवार में स्थान पाएं। जैसा बाइबल में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें किसने? यीशु ने, प्रभु यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1:12, पहला यूहन्ना 3:1 और 2 आयत भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बाइबल डाउनलोड कर रहे हैं या फिर किसी प्रार्थना भवन में जाएं, वहाँ पे आपको बाइबल जरूर मिल जाएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल, और फिर इसमें पढ़ना। छठा, परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह जगत में, जिसे हमने देखा और सुना, उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना 1:3 आयत में लिखा हुआ है। सातवां, प्रभु यीशु हमें दिखाने आया कि परमेश्वर किसके तुल्य है, क्योंकि हम तो ना जाने सांप, बिच्छू, कुत्ते, भेड़, भालू, बकरा और जानवर, भैंसा, पता नहीं भूत पिचास, शैतान को मानते थे अनजाने में। मनुष्य की पूजा, कोई पद प्रतिष्ठित आदमी है उसी को भगवान मान लिया, उसी का पूजा, फोटो का पूजा, उसका नाम का पूजा करना शुरू कर दिया। कोई पाखंडी गुरुजी, स्वामी जी बन बैठा, उसी का पैर धो धो के पीना शुरू कर दिया। पर प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाने आया कि परमेश्वर किसके तुल्य है। यदि तुम मुझे यीशु को जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है हमको पिता को दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, लोग क्या है, एक साधारण मनुष्य जान करके उन पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु कहते थे कि मैं परमेश्वर पिता की ओर से आया हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, तुम मुझ पर क्यों नहीं विश्वास करते? यह जान करके कि मैं मनुष्य हूँ। ऐसा सोचना तुम्हारा ठीक है कि मनुष्य जो काम मैं करता हूँ यह मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के छोर मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो प्रभु यीशु ने उनको समझाने की कोशिश किया कि मेरे कामों के ही कारण तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं जो करता हूँ ये परमेश्वर ही कर सकता है, और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यीशु है, मैं ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते?
ये सारी दुनिया के लोगों के लिए बात है। ये आपको लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय 7 से 11 आयत तक में लिखा हुआ है, और यूहन्ना 1 का 18 आयत में भी लिखा हुआ है। 8वां, उसने हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाया। परमेश्वर का प्रेम हमें इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 9-10, रोमियो 5 का 8 आयत में लिखा हुआ है। 9वां, उसने हमें परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई। किसने? प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई ताकि हम उस पर विश्वास करें। उसने बीमारों, लंगड़ों, अंधों, बहरों, कोढ़ियों को चंगा किया और उसकी चर्चा सारे संपूर्ण संसार में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे हुओं को, सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये मत्ती 4 का 24 आयत में लिखा है। यूहन्ना 9 का 1 से 7 आयत में भी लिखा हुआ है। जहाँ कहीं भी जाते थे, प्रभु यीशु मसीह भारत भी तो आए थे। प्रभु यीशु मसीह हर जगह गए, हर देश में गए और बड़े बड़े काम किए हर देश में, क्योंकि पृथ्वी तो उसी का बनाया हुआ है। हर जगह गए, हर क्षेत्र, हर जगह गए। जगत के, बाइबल में जैसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम ऐसा जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत किसका है? उसी का है। सारे ब्रह्मांड किसका है? उसी का है। तो ये है महान परमेश्वर की महान प्रेम। 10वां, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने बहुतों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वह दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वे उसे जानती थी कि वह कौन है। दुष्ट आत्मा जानती थी। बाइबल में पढ़ के देख लीजिए। और आज भी दुष्ट आत्मा, किसी भी आप सभा में जाएं जहाँ प्रार्थना होती है, देखिए दुष्ट आत्मा निकलती है, कैसे कैसे निकलती है। एक बार जाए, और मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, हो सकता है कि वो आपके अंदर से भी निकले। एक बार जाके तो देखो, पर जाने नहीं देगा। अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो आपको जाने ही नहीं देगा। जीवित और अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करने ही नहीं देगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, नहीं मानता था, तो मेरे जीवन में तो हजारों नहीं लाखों गवाहियाँ हैं। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पत्नी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। वो इतने बड़े बड़े मिरेकल हमारे जीवन में हुआ, हमारे बच्चे लोगों को जीवन में हुआ, लेकिन वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने नहीं देती थी। तब एक दिन बहस हुई मेरे पिताजी के साथ कि मेरे पिताजी मुस्लिम लोगों को, तंत्र मत ओझाओं को, बहुत सारे लोगों को बुलाता था, घर को बांधता था, बहुत सारे क्रियाक्रम करता था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने इस बात को गारंटी दिया कि ये केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, सिर्फ ये कह दे कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। अगर इसके जीवन से शैतान नहीं गया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ दूंगा। सिर्फ इतनी बात मैंने पिताजी को बोला था। मेरे पिताजी ने बोला, दुल्हन इस बात को मान लो, जब देख रहे हो कि मेरे बेटे के जीवन में प्रभु बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, इनके जीवन के द्वारा
इनके प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं करेगा? सिर्फ विश्वास तो कर लो। ऐसा कहने से द्वारा कहने से ही रात में सोया, रात में मेरे पत्नी को सपन में दिया कि अगर तुमने प्रभु यीशु का नाम लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे सुबह सुबह उठ करके बताई ऐसा। मैंने कहा भी आज तुम और नाम लेकर के सो। और दूसरे दिन जब सोई, मेरे साथ में सोई रही, बैठी रही, वो डरती थी, इसलिए फिर इसके बाद में शैतान आया नहीं। आज तक हमारी पत्नी जो है उस दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि बहुतों के लोगों के जीवन में शैतान की आत्मा छुपी होती है, जो जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकती है, परमेश्वर के पास आने से रोकती है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। 11वां, उसने आश्चर्य कर्म किए, तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा। तब जगाए जाने पर उसने प्रभु यीशु आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो जा, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। और वे उसके चेले अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है कि आंधी और लहरें को भी आज्ञा मानती है? प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, नए थे, नहीं जानते थे, उनको अच्छी ठीक से नहीं जानते थे। विश्वास तो करते थे पर ठीक से जो उनको ठीक से जानने की बात होती है, उनको कुछ उतनी गहराई से मालूम नहीं था। तो इसलिए वे लोग इस तरह से बात करते कि भाई वे एक साधारण गुरु जैसे संसार में लोग गुरु बन बैठे हुए हैं, बहुत सारे पाखंडी ऐसे, वो भी समझते थे शायद कोई गुरु है या पता नहीं कौन है क्या है। विश्वास तो करते थे। लोग चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। लोग आज भी देख रहे हैं कितने पाखंडियों के पीछे, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, ना दाएं ना बाएं, सीधे पाखंडियों के पीछे भीड़ के भीड़ चले जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, कच्चा थे, और जब चमत्कार देखा, आश्चर्य कर्म देखा कि अरे ये तो प्राकृतिक पर भी यह अधिकार के साथ में शांत कर रहा है, तो वो भयभीत हो गए, डर गए। जैसा ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। मरकुस 4 अध्याय 37 से 41 आयत में लिखा है, और यूहन्ना 6 का 1 से 21 आयत भी आप पढ़ सकते हैं। 12वां पॉइंट, उसने मृतकों को जिलाया। उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया, और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। 4 दिन का सड़ा हुआ मुर्दा, 4 दिन के सड़े हुए मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, जो उसको कब्र में डाल दिया था। 4 दिन हो गए। आप समझ सकते हैं कि 4 दिन के मुर्दे का दशा क्या होता है, बदबू आने लगती है। ऐसे सड़े हुए मुर्दों को प्रभु मसीह यीशु ने जिंदा करके प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं जो कर ना सके। अरे इतनी बड़ी सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया, सोच के कभी देखो, दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और दिल काम करना शुरू कर देगा। कभी ध्यान तो दो उस कुदरत पर, उस परमेश्वर पर जिसने हमको आपको सारी सृष्टि जगत को बनाया। प्रभु यीशु ने कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। यूहन्ना 11 अध्याय 43 से 44 आयत में लिखा हुआ है। 13वां पॉइंट,
प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को अपने जीवन में बांट लिया। पृथ्वी पर अपने जीवन के समय में प्रभु यीशु ने उन सभी दुखों का अनुभव किया जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। इसलिए वह जानता है कि हम कैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानियाँ 4 का 15 आयत में लिखा है, मत्ती 8 का 17 आयत में लिखा हुआ है। 14वां पॉइंट, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरा। दुष्ट लोग प्रभु यीशु को ले गए और साधारण अपराधी के समान क्रूस पर ठोके जाने के द्वारा उसको प्राण दंड दिया। वह अपने आप को बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा ही परमेश्वर संसार का उद्धार कर रहा था। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। मरकुस 15 अध्याय 16 से 39 आयत तक पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पापों के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से हम चंगे हुए। आप ऐसा स्वीकार करें कि प्रभु यीशु आपने मेरे लिए कोड़े खाया, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। देखो आपके शरीर से जो भी रोग है दूर होता है कि नहीं। सिर्फ इतना ही बोल दीजिए आप। और पहला पत्रस 2 का 14 और यशायाह 53 का 4-5 में इस वचन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुने आप। पहले मैं आपको पहला पत्रस 2 का 24 पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर इसको बाद में मैं आपको यशायाह 53 का 4-5-6 तक में सुनाऊंगा। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बोलिए आमीन। और यशायाह 53 अध्याय 4 से 6 आयत तक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई जो मानव जाति के लिए उन्होंने किया। पंद्रहवा अब बस हो गया, एक दो पॉइंट बाकी रह गया है, घबराए नहीं। 15वां पॉइंट, प्रभु यीशु मृतकों में से हमारे लिए जी उठा। 3 दिन पश्चात कब्र में परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। मत्ती 28 अध्याय आप पूरा पढ़ लेना। यह भी हमारे लिए था, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और हम मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया। इफिसियों 2 का 4 से 6, रोमियो 6 का 4 आयत। यह है महान परमेश्वर का महानता। स्वर्गीय स्थान में बैठाया। तो सच है
जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करेंगे, देखिए आपकी आत्मा को किस तरह से वो पुनरुत्थित करता है, जीवित करता है। तब आप जान पाएंगे कि हम मरे हुए हैं या जिंदा थे। चलिए, लास्ट पॉइंट बच गया है, इसको मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। जब पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हुआ, प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग को वापस चला गया। परंतु यह भी हमारे लिए था, क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे लिए मार्ग खोल दिया, जहां हम अब और सर्वदा तक रह सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। इब्रानियां 10 का 19 से 22 आयत तक आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 14 का 1 से 3 आयत मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ, मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। ये कितनी महान बात है। वहाँ जगह तैयार है हर एक के लिए जो जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इससे महान बात तो कुछ नहीं है। लोग यहाँ स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या कुछ कर्म धर्म करते हैं, जो मनुष्य की एक अपनी दिमागी शैतानी सोच विचार तरीका है। स्वर्ग में कोई सीढ़ी नहीं लगा सकता, स्वर्ग परमेश्वर का है और वो जिसको चाहे वही स्वर्ग में जा सकता है। तो कौन जा सकता है? बाइबल में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 में लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मनुष्य का जीवन, मतलब मनुष्य का जो जीवन है, जो हाँ उसको आज समझने की ज़रूरत है। हर एक प्राणी को समझने की ज़रूरत है। हम बता रहे हैं आपको, 80% लोग आज जीवित अद्वैत परमेश्वर के यीशु के चरणों में आ चुके हैं, अपना प्राण बचा चुके हैं। 20% लोग हैं जो हठ धर्मी है, जो किसी अगर को कुत्ते को मान रहा है, कहता है ये कुत्ते ही मेरा भगवान है। कोई सांप को मान रहा है, वो कह रहा है सांप ही मेरा भगवान है। कोई शैतान को मान रहा है, कह रहा है शैतान ही मेरा भगवान है। इस तरह से वो परमेश्वर से दूर है। लेकिन परमेश्वर के बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी एक भी ना मरे। ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा
जो अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में से एक बेटा मर जाए या बेटी मर जाए, कोई चाहेगा नहीं ना। तो ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वरूप समानता में, प्रेम में, दया में हम लोग को जीवन मिला। जब हम शारीरिक संतान को ऐसा सोचते हैं तो आत्मिक पिता है, सारे जगत का पिता है, वो कितना कुछ नहीं सोचता, जानता, मानता है। तो चलिए, पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि वो हमसे प्रेम करता है और अपने प्रेम के निमित्त हमारे लिए अपना जान दिया। हमारे जीवन के लिए उसने भलाई प्रकट किया कि हमें वो जीवन मिले, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद। क्योंकि शारीरिक संसारिक जीवन थोड़ी दिनों का है और इसके बाद में ये जीवन लोप हो जाने वाला है। तो इस बात को हम ध्यान कर लें कि आखिरकार इस देह से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या उस सांप बिच्छू कुत्तों के पास, शैतान के पास, नीचे नरक में, या स्वर्ग में? अगर में स्वर्ग में जाना है तो आपको जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के प्रेम को, दया को, कृपा को ग्रहण करें और बिना देर किए हुए अपने पापों को मान ले कि हे प्रभु, जाने अनजाने में किए हुए गलती अपराध को, पाप को क्षमा करें, मुझ पर दया प्रकट करें, मुझे जीवन प्रदान करें, अपना बेटा बेटी बना ले। मैं अपना जीवन आज से आप जीते देते